हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर जब रिटायर करता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस छोड़कर जा रहा है। हम लोग पिछला जो क्लास में आपको बता चुके थे, जब रिटायर करता है तो जनरल बता चुके हैं और लेजर बता चुके हैं। आज क्या करते हैं, सिर्फ बोले लेजर बनाइए। लेजर जो बनाने बोलेगा तो बनाइएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लेजर में इतना ही बनता है। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग और ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। और अगर वीडियो ठीक लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या हो रहा है, पार्टनर छोड़कर बिजनेस को जा रहा है। बिजनेस को छोड़कर पार्टनर जाता है तो बता चुके हैं अपने कैपिटल का हिस्सा, पहले का प्रॉफिट, पहले का लॉस, जितना चीज़ है वो सब अपने पास अपना वो लेकर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। तो जो पैसा निकलता है रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर करेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर दो तरह का होता है, जो रह जाता है कंटिन्यूइंग, जो जाता है वो रिटायरिंग। तो इसमें लेजर कैसे बनाता है, बोलते हैं लेजर बनाइए। तो देखिए हम समझा देता है लेजर कैसे बनता है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार कर लिए। मान लीजिए, देखिए बैलेंस शीट ऑफ ABC, ये बैलेंस शीट है। प्रॉफिट रेशियो 3:2:1, ये आपको है लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल है। मैंने क्रेडिटर्स कितना 5,000 का है, बिल्स पेबल 4,000 का है, जनरल रिजर्व 18,000 का है, कैपिटल A का 30,000, B का 20,000 और C कितना 10,000 है। इसका बैलेंस शीट इधर है, एसेट साइड लिख दिए, पूरा टोटल कर दिए। ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको देखते हुए हम लोग क्या बनाना है, लेजर। क्वेश्चन में बोला है बी रिटायर्स, रिटायर बी कर गया। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट है, क्या ADJ लिख दिया, एडजस्टमेंट। नंबर 1, स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाई 10%, स्टॉक और फर्नीचर 10% घट रहा है। ठीक है, प्लांट एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 5%, प्लांट बिल्डिंग 5% बढ़ रहा है। फर्म का गुडविल कितना 30,000 रुपया है। प्रीपियर लेजर, प्रीपियर लेजर LEDGR थोड़ा गंदा हो गया है तो प्रीपियर लेजर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसे प्रॉब्लम हुआ आप लोग को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। अब पहले एक काम करते हैं, देखिए जनरल रिजर्व बी जा रहा है, बी रिटायर कर गया तो जनरल रिजर्व जरा देख लीजिए, जनरल रिजर्व ये कितने का है, 18,000 रुपये का। ठीक है, 18,000 का क्या है, जनरल रिजर्व है 18,000। तीनों को बांट दीजिए, ए को और बी को और सी को, जो लेजर बनाने बोल रहा है। क्या क्या इसमें बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, चूँकि एसेट्स घटा बढ़ा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो 18,000 रुपया, रेशियो क्या 3:2:1 है, 3/6 मतलब 9,000 हो जाएगा। ठीक, दूसरा बी कितना है, 2/6 होगा, 2/6 तो 6,000 होगा। फिर 18,000 है, इसमें सी का 1/6 होगा मतलब 3,000, 1/6 मतलब 3,000। ये जनरल रिजर्व है। ये तीनों पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। फिर देखिए फर्म से गुडविल 30,000 रुपया का है ना, ये फर्म का गुडविल है, फर्म का जो वैल्यू है, फर्म्स गुडविल कितना है 30,000 रुपया है। बी कैसा निकालिए, बी का शेयर 30,000 का कितना होगा, 2/6, कितना होगा 2/6 तो कितना हो जाएगा इसका 10,000। इसको कौन देगा, ए और सी मिलके, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो निकाला जाए ए बी और सी। ठीक है, रेशियो क्या है 3:2:1। बी रिटायर कर रहा है, बी को यहाँ से कट कर देंगे, गेनिंग रेशियो कितना हो गया 3:1। तो ये हो गया गेनिंग रेशियो, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं गेनिंग रेशियो, ए का और किसका, सी का, ए और सी का। तो क्या होगा 3:1, मतलब 3 4 और 1 4, 3 4 और 1 4, 3/4 और 1/4। तो इसको जो है बांट लेते, 10,000 है ना, तो ए और सी तो जो कर लेते हैं एक बार इसको, उसके बाद कुछ करते हैं ए सी। तो 10,000 है, 3 4
कितना रेशियो है? 3:1 है, 3 4 1 4 का, ठीक है। और 1/4 थोड़ा भूल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7,500, देख लीजिए निकाल के, और ये होगा 2,500 रुपया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए, सब तो गड़बड़ यहाँ पर दूसरा पेज में हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, बोलता है स्टॉक और फर्नीचर 10% घट रहा है। स्टॉक कितने का? 20,000 का। फर्नीचर कितना? 10,000 का। 10% घट रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या चीज़? स्टॉक। ये 20,000 रुपये का स्टॉक है, ये 10% घट रहा है, मतलब 2,000 का डेप्रिशिएट कर रहा है। फर्नीचर है 10,000 का, FUR। फर्नीचर कितने का है? 10,000 है। 10,000 कितना परसेंट? 10% निकाल लीजिएगा, कितना हो गया? 1,000। ये एक्चुअली में क्या हुआ? DEP, डेप्रिशिएट कर गया। और दो चीज़ है, प्लांट और बिल्डिंग है, वो अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। प्लांट और बिल्डिंग 5% अप्रिशिएट कर जाए, देख लीजिएगा पेज को, ठीक है। उधर बिल्डिंग, अब प्लांट कितने का, बिल्डिंग कितने का देख लेते हैं, उसका 5% निकाल लेते हैं। तो प्लांट एंड बिल्डिंग 14,000 21,000। प्लांट कितने का? 14,000 है। कितने का प्लांट है? प्लांट है 14,000, और बिल्डिंग कितने का है? 21,000। इसका कितना? 5%। 5%, ये बढ़ गया, तो ये 700 रुपया। 0, ये 1050 रुपया। ये अप्रिशिएट है, दोनों क्या है? APPR मीन्स अप्रिशिएट। ये आपको बढ़ गया 700 से और 1050 से। अब क्या बनाना है हम लोग को? बोला लेजर बनाइए। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे बनाने के लिए, तो लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ फर्म। पहले बनाएंगे क्या चीज़ हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, जरा फॉर्मेट बना देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आप लोग ये मालूम होगा, फिर बता देते हैं इसके बाद भी। हम पहले लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। पर्टिकुलर्स, और ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। लिख दिए। रिवैल्यूएशन को बनाइएगा, जब एसेट्स घटता है तो डेबिट में लिखेंगे, बढ़ता है तो क्रेडिट में। लाइबिलिटी घटता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो डेबिट में। याद रहे, रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उसके हम लोग घटने बढ़ने को शो करते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उसका घटना या बढ़ना, इंक्रीज और डिक्रीज शो करते हैं। अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो डेबिट में लिखिएगा, और इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। वैसे ही तो लाइबिलिटीज़, अगर वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में आपका रिवैल्यूएशन बन जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। तो क्या घट रहा है? स्टॉक घटा है 2,000 ना, तो स्टॉक को डेबिट कर देंगे। स्टॉक देख लीजिए हम कर चुके थे, 2 करेंगे स्टॉक। स्टॉक कितना घटा था? 2,000। हम वर्किंग किए थे पहले स्टॉक का अकाउंट। स्टॉक कितना घटा है यहाँ पर? 2,000 रुपये का। और एक चीज़ घटा है, फर्नीचर, FUR। फर्नीचर, फर्नीचर कितना घटा है? 1,000 रुपया घटा है। ठीक हो गया। बढ़ने में कौन चीज़ बढ़ा है? देखिए तो, बाय। प्लांट बढ़ा है, प्लांट बढ़ा है कितना आपको? 700 रुपये से। और बिल्डिंग भी बढ़ा है 1050। बिल्डिंग अकाउंट ये कितना बढ़ रहा है? 1050 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और लॉस। देखिए डेबिट ज़्यादा है, डेबिट में है 2 और 1 3,000 है। कितना है? 3,000 रुपया है। इधर भी 3 करेंगे, ठीक है। तो जरा देख लीजिए यहाँ पर, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट में कितना? 3,000 है, और क्रेडिट कितना? 10 और 1750 है। कितना है? 1750 रुपया।
तो ये लॉस हो गया, डेबिट ज़्यादा 50, 9 7 गया 2 और 1, 1250 क्या हो गया, ये लॉस हो गया रिवोल्यूशन में। इस लॉस को क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी, ए को बी को और सी को बांट देंगे, ए को और बी को और सी को बांट देंगे। तो 1250 रेशियो क्या 3:6 है। उसके बाद कितना 1250 रेशियो क्या है 2:6 है। 1250 रेशियो क्या है 1:6 है। ये बांटेंगे, तो ठीक है, ये तो बहुत टिपिकल आ गया, आपको पॉइंट में सब आ जाएगा। अब थोड़ा रफ में बांटना ही पड़ेगा। इसको पड़ेगा आपको 1850, नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बांटा जाए, पहले बांटिए, तो प्रॉब्लम हो गया, फिगर गड़बड़ा गया। कितना यहाँ पर है 3 2 6, तो 1250 है ना, कितना है 1250 यहाँ पर है 1250। ठीक है, ठीक आ जाएगा 625, कितना है इसको 625 रुपया। उसके बाद शायद एक्चुअली है कितना, ये 1250 है। फोर वन सेवन आ जाएगा, कितना 417, देखिएगा तो टिपिकल आ गया इसका। फिर 1250 है, इसको फिर हम लोग बांट देते हैं, कितना है इसको 6 से, 12 5, तो ये आ जाएगा आपको 208 रुपया। देख लीजिएगा बांट के। अब जोड़ दें, कहता 7 5 12 12 8 20 का 0 तो लेके 1 2 1 3 1 5 6 4 10 6 4 10 2 12, ठीक बांटे। चलिए, ये बांटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर फिगर गड़बड़ता है, ये लॉस हो गया ना, लॉस ट्रांसफर टू क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। एक है तो आपको 625 रुपया, 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, इसको है 417 रुपया। और उसको क्या आएगा आपको सीज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा आपको 208 रुपया। टोटल जोड़ लीजिएगा आएगा 1250, 1250। चलिए बांट दिए हम लोग। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, क्या बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ABC। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए बनाते हैं। रिटायर बी कर रहा है ना, रिटायर कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो पहले बनाते हैं हम लोग क्या, बीज कैपिटल अकाउंट। लेजर का फॉर्म तो आता है बनाने के लिए। चलिए, बी का कैपिटल कितना आपको 20,000 है ना, तो इसको लिख देते हैं हम लोग बाई बैलेंस BD। बाई क्या करेंगे, बैलेंस BD। बी का कैपिटल 20,000, इसको लिख दिए। उसके बाद जनरल रिजर्व था बी का हिस्सा 18,000 था, 18,000 बी का हिस्सा शायद कितना 6,000 था ना, बी कितना हिस्सा था, बी का हिस्सा 6,000 रुपया, कितना था जनरल रिजर्व का 6,000 रुपया। अब बी के हिस्से का गुडविल है, कौन चीज़ है, गुडविल, उसको ए और सी देगा। तो क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, बी रिटायर कर रहा है, कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है। तो पहले बनाएंगे क्या हम लोग 20 का कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनेगा, बी का कैपिटल का बैलेंस कितना है 20,000 लिख लिए। जनरल रिजर्व कितना था बैलेंस शीट में 18,000 था, बी का हिस्सा निकाल दे 6,000 दे दिए। उसके बाद बी का क्या, गुडविल का हिस्सा, गुडविल 10,000 बी का था, तो 7,500 रुपया कौन दे रहा है,
ए दे रहा है, उसके बाद जे ओ ओ डी गुडविल शॉर्ट में लिखे हैं, बाय सी दे रहा है मिलके गेनिंग रेशियो में, सी इज कैपिटल अकाउंट 2500 रुपया। क्लियर है? लॉस हुआ था ना, लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे, टू लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, आर ई वी लिख देते हैं, ठीक है। लॉस कितना था इसका? 417 रुपये था शायद, देख लें, 417 रुपया, ठीक है। लॉस कितना है? 417 रुपया का लॉस था, 417। अब टोटल किया जाए, टोटल क्या देखें तो 20 अच्छे 26, 26 से 10 36,000, कितना हो गया? ये 36,000 रुपया। इधर भी कितना हो गया? 36,000 रुपया। 36 क्रेडिट में, 36 डेबिट में। तो अब जरा देखिए यहाँ पर 36,000 क्या क्रेडिट साइड था, माइनस डेबिट में कितना था? 417, कितना? 417 घटा दीजिए, 10 से 7 जाएगा 3, 9 से 1 जाएगा 8, 9 से 5, 5 और 3, 35,000, 35,583। ये ट्रांसफर हो जाए किस में? जो पैसा बचा बी के लोन अकाउंट में। कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो कहाँ चल जाएगा? बी के लोन अकाउंट में। तो टू करेंगे क्या चीज़ यहाँ पर? बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट कितना है? 35,583। अब उसके बाद बनाएंगे क्या चीज़ हम लोग? ए का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट। ए का बनाएंगे और सी का बनाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग को? क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब बनाते हैं, चलिए। एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना कैपिटल है? इसको फॉर्मेट बना लीजिएगा, डेबिट क्रेडिट लाइन देके। तो क्या करेंगे यहाँ पर? बैलेंस बी डी। ए का कैपिटल 30,000 रुपया था, देख लीजिएगा कितना है? 30,000 रुपया। जनरल रिजर्व 18,000 था, ए का हिस्सा कितना था? 9,000 रुपया। तो बाई लिखिए जी रिजर्व, जी रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, कितना रुपया? 9,000 रुपया। टू कर देंगे, ठीक है, 7,500 रुपया। ए जो था वो बी को गुडविल दिया था, तो लिखिए बीज कैपिटल, क्या लिखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट, कितना? 7,500 रुपया, बीज कैपिटल अकाउंट। फिर अजय लॉस था ना, तो टू क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए को लॉस कितना था? 625 रुपया शायद था, ठीक है, 625 रुपया। फिर इसके बाद देखिए दोनों से डेबिट क्रेडिट कीजिए और क्या कर देंगे हम लोग? सीडी कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे? सीडी कर देंगे। तो ये को 39,000 क्रेडिट में, तो क्या करेंगे? 39,000 डेबिट में। तो जरा देख लीजिए यहाँ पर, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो 39,000 है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और 5, 6 5 11 और 8, तो 7,500 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 1 जाएगा तो कितना? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, घटा कर देख लीजिएगा, हो सकता है हम गलत कर दिए होंगे। तो 2 कर देंगे यहाँ पर बैलेंस सी डी। क्या करेंगे? बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा? 30,875, 30,875 रुपया का। क्लियर है? अब बनाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट। तो बी का तो समझ में आ गया आपको। बी का जो पैसे लोन में ट्रांसफर कर दिए, इसको हम बैलेंसिंग लिखने भूल गए तो लिख देते हैं, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? सीज कैपिटल अकाउंट बनाइए। जब सी का कैपिटल है, सी कैपिटल देख लीजिए कितना है? 10,000 रुपया। कितना है? 10,000 रुपया। तो बैलेंस क्या कर देंगे? बी डी, बैलेंस बी डी कितना? 10,000 रुपया। बाय जनरल रिजर्व, इसको 3,000 मिला था, इसका हिस्सा कितना था? 3,000, तीनों को बांटे थे, ठीक है, 18,000 को। टू कर देंगे, ये भी बी को गुडविल 2,500 दिया था, तो क्या करेंगे? बीज कैपिटल, ये डेबिट कर देगा। कितना रुपया दिया था ये? 2,500 रुपया। टू कर देंगे, लॉस हुआ था, तो टू का क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, आर ई वी, रिवैल्यूएशन। लॉस कितना जरा देख लेते हैं। इसको लॉस था 208 रुपया। कितना था? 208 रुपया। ये 2,500 रुपया, ठीक है। चलिए ठीक कर दिया इसको। अब इसको जोड़ा जाए, डेबिट और क्रेडिट।
तो देखिए क्रेडिट में कितना 13,000 है, क्रेडिट में कितना 13,000 है, तो डेबिट में कितना करना पड़ेगा 13,000। अब जो डिफरेंस है वो सीधी कर देंगे, तो क्रेडिट में कितना है 13,000 रुपया का है माइनस डेबिट, देख लेते हैं कितना है। ये तो 8 हो गया, ये 0 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 2 हो गया। घटाइए यहाँ पर, तो घटा लेते हैं सर, तो 10 से 8 जाएगा 2 या 9, 2 और 9, 9 से 7 जाएगा 2 और यहाँ पर 10,292 रुपया। देख लीजिएगा इसको, 2 क्या करेंगे बैलेंस क्या होगा CD 10,292, ये कैपिटल अकाउंट है रिटायरमेंट के बाद तीनों का। तो ठीक है, पहले पिछला क्लास में आपको हम क्या जनरल बता दिए थे, लेजर बता दिए थे, आज केवल लेजर बता दिए। नेक्स्ट में फिर हम बताएंगे नया बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।